नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट है वो रखिए, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, वो जब आपका नाम सुनते हैं, जब आपके बारे में सुनते हैं, तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे कि अगर वो नो कांटेक्ट में है तो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगी, अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में है तो भी आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो वो आप रखें, जो नहीं हो रही वो रहने दीजिए। एंड आज जो है वो हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो बेसिकली जब आपका नाम सुनते हैं, जब आपसे रिलेटेड उनकी कोई ध्वनि उनके कानों में पहुंचती है, तब वो कैसा महसूस करते हैं, तब वो कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, वो बुरा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। एंड गाइस, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। आपकी रीडिंग, जब आपके पार्टनर आपके नाम को सुनते हैं तब उन्हें क्या महसूस होता है। द सन का कार्ड है। ओह माय गॉड, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ वैंड्स। माय गॉड, लॉट ऑफ फोर नंबर्स। शायद आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनका हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या आपको फ़ोन नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हो इस टाइम पीरियड में, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस। माय गॉड, अल्ट्रा फेमिनिन। ओके, लेट्स सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ओके, देखिए, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकती है। ठीक है, और थर्ड पार्टी सिर्फ जो है वो आपके कोई लेडी या कोई मेल हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है फैमिली हो, या फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हो, या फिर कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक कास्ट है, कम्युनिटी है, या कंट्री का डिफरेंस है। ये सारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो अपने आप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हों, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेते हो आपकी तरफ, या बहुत ज़्यादा देखिए स्टार का कार्ड है, बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आगे नहीं मूव करना चाहते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो जब वो आपका नाम सुनते हैं, ओ माय गॉड, कार्ड्स आने बंद नहीं हो रहे हैं, मैं एक बार और करती हूँ। जब वो आपका नाम सुनते हैं तब वो क्या महसूस करते हैं। ओके, देखिए, जब वो किसी के भी थ्रू आपका नाम सुनते हैं, या फिर जब भी वो आपका नाम बोलते हैं, मन में बोलते हैं, सामने बोलते हैं, तब वो ये चीज़ महसूस करते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ या आप दोनों के बीच में हुई रिलेशनशिप में, वो चीज़ फेयर नहीं थी। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इनजस्टिस करी है आपके साथ, या अनफेयर ट्रीटमेंट करा है। शायद आप दोनों मैरिज तक भी सोच रहे थे अपनी रिलेशनशिप को। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो देख लीजिएगा आपके साथ जो एनर्जीज मैच हो रही है वही लें। बट ज़्यादातर लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से फ़िलहाल बातचीत नहीं कर रहे हो, या आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप एक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, या वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप के सिनेरियोज़ को लेकर, या तो कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ठीक है, कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। एंड सेम पॉइंट पे यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी लग रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है,
यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपके बारे में जब भी बोलते हैं, ठीक है, जब भी आपका नाम बोलते हैं, जब आपका नाम सुनते हैं, इनको वो चीज़ का एहसास होता है कि वो जो कुछ भी था इम्बैलेंस था। इन्होंने अगर कुछ बोला आपको तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया, स्पेशली जो थर्ड पार्टी डिसीजन लिया, वो चीज़ गलत थी, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ये आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ की तरह देखना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन मानते थे कि कहीं ना कहीं आप इनके काउंटर पार्ट है, मेड फॉर ईच अदर। अगर आप मेल हैं तो आप इनके हस्बैंड बन सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप इनकी वाइफ बन सकती हैं। और ये उस चीज़ के प्रति आगे बढ़ना भी चाहते थे, ये आगे डेवलपमेंट चाहते थे उस चीज़ के प्रति। ये आपके साथ खुश महसूस करते थे। आज भी जब ये आपका नाम सुनते तब ये खुश महसूस करते हैं, अपने इनका मन जॉयफुल होता है, खुश होता है। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनसे कभी कोई झूठ नहीं बोला, आपने इनसे कभी कोई चीज़ों पे पर्दा नहीं डाला, आपने जो बोला, जितना बोला आपने सच बोला, सही बोला, ठीक है। एंड उस टाइम पीरियड पे भी अगर आपने कुछ इन्हें बोला होगा तो वो भी सही बोला होगा, सटीक बोला होगा। बल्कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो रवैया करा है, जो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट करी है इस रिलेशनशिप में, वो नहीं होनी चाहिए थी। रिलेशनशिप बरकरार रहती या फिर ख़त्म हो जाती, वो एक अलग मुद्दा है, मगर जो भी रवैया इन्होंने करा है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से इन्होंने बोला है उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस करते हैं जब भी आपका नाम सुनते हैं कि आपने तो इस रिलेशनशिप को 100% दिया था, बट इन्होंने भी अपनी साइड से इस रिलेशनशिप को मेहनत करी थी, ठीक है। ये इमोशनली अभी भी आपसे कनेक्टेड है, ये इमोशनल लेवल पर अभी भी आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। इनका इमोशनल सेल्फ आपके साथ कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए पर्सन अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे। इस वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हुई। और कुछ लोगों के लिए पर्सन मैनिपुलेटिव थे, ठीक है, सॉरी बट हाँ, ये पर्सन मैनिपुलेटिव थे। थोड़ा सा इन्होंने अपने सेल्फ सेंटर्ड रहकर या फिर अपने भले के लिए, जो इनको उस टाइम पर अपने लिए भला लग रहा था, ठीक है, जो भी चीज़ थी उसके पीछे इन्होंने मैनिपुलेशंस भी करे, झूठ भी बोले, धोखे भी दिए, चोट भी पहुंचाई, इम्बैलेंसेस भी क्रिएट करे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप का एक दी एंड ही हो गया था या हो रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि एट प्रेजेंट चल रहा है। ये अभी भी होपफुल हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन कुछ पॉजिटिव कनेक्शन है, कि आप इनको दोबारा मिलेंगे या आप इनसे दोबारा बातचीत करेंगे। ये जब भी आपका नाम सुनते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि कुछ डेस्टाइन्ड कनेक्शन है या कुछ डेस्टाइन्ड चीज़ है। हो सकता है इनको बार बार आपका नाम सुनाई दे, ठीक है, बार बार लोग आपका नाम लेते हो इनके सामने, ठीक है, ये सारी चीज़ हो सकती है। या इनको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हो आपके नेम की, आपके इनिशियल्स की, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ का एहसास होता है कि आपके साथ इनका कुछ स्पेशल कनेक्शन था, ठीक है, स्पेशल कनेक्शन है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन मैरिज के बारे में आपके साथ सोचना चाहते थे, ठीक है, मैरिज या कमिटमेंट के बारे में आपके साथ सोचना चाहते थे। और शायद एट प्रेजेंट, अगर एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि आपके साथ एक मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोचते हों, ठीक है। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो लग रहा है जो बहुत अनफेवरेबल है। तो उनकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुलकर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट काफ़ी सारे लोगों के केस में यहाँ पे डेफिनेटली वो पर्सन किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज के बारे में आपके साथ सोचने का भी सोच रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी। ये पर्सन जब जब आपका नाम सुनता है तब तब इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस रिश्ते में, ठीक है। जैसे अगर ये आज भी आपके साथ बातचीत करेंगे तो आप वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे और इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इनको ज़रा सा भी डाउट नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये वापस जाते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, ठीक है। इनको 100% उस चीज़ का विश्वास है कि जब भी मैं जाएंगे, जब भी हम बातचीत करेंगे, तब मैं इन्हें मना लूँगा या ये मान जाएंगे, ठीक है, या ये मान जाएंगे। जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से ले लीजिए। एंड डेफिनेटली ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक है। जब भी आपका नाम सुनते हैं तब इनके आंखों में चमक एक अलग होती है, इनकी एनर्जी लेवल इन्हांस हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं, एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, फेस पे स्माइल आनी स्टार्ट हो जाती होगी, ठीक है। मन इनका प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। एक छोटे बच्चे को जैसे मनपसंद कोई चीज़ मिल जाती तो वो कितना खुश हो जाता है, ये वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एकदम खुश हो जाते हैं, होपफुल हो जाते हैं, उम्मीद इससे मिल जाती है इनको अपनी ज़िंदगी में।
शायद ही अपनी लाइफ में बहुत टफ़ सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहे हो, ठीक है, बहुत टफ़ चीज़ों से गुज़र रहे हो, बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गुज़र रहे हो, और कहीं ना कहीं जब इनका नाम, आपका नाम लिया जाता है, तब ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फ़ील करते हैं या फिर इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लग रहा। मुझे तो बल्कि लगता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, शायद आपसे ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। बहुत उम्मीदों से भरे हुए हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे तो मेरा कनेक्शन ठीक हो ही जाएगा, यहाँ पे तो मैं जब भी जाऊँगा बातचीत करूँगा चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। पॉजिटिव है ये आपको लेकर, एंड डेफिनेटली आपको जो है मतलब ये आपको बहुत कुछ कंफर्ट देना चाहते थे आपकी लाइफ में, ठीक है, मैरिज का या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का अभी भी सोच रहे हो तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मैरिज बार बार यहाँ पर आ रहा है, लॉन्ग टर्म मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या आपको एक पीस ऑफ माइंड, आपको एक कंफर्ट जोन आपको देना चाहते थे, एक खुशियाँ आपको देना चाहते थे जो आप डिज़र्व करते हैं, लव कंपैशन देना चाहते थे, रिस्पेक्ट देना चाहते थे जो आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज आपने इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है, लव कंपैशन केयर तो आपने दिया ही दिया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें तो आपके पास सरप्लस है, आप सबको देंगे, इनको भी दिया है आपने, सबसे ज़्यादा इनको दिया है, मगर आपने इन्हें रिस्पेक्ट दिया है, इन्हें केयर दी है, ठीक है, एंड काफ़ी मोमेंट्स पे आपने इनको जो है इनका स्पेस भी दिया है, समझा है, इनको पूरी तरीके से समझा है, मुसीबतों में इनका साथ भी दिया होगा, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बैकबोन बने हैं आप, सपोर्ट सिस्टम बने हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ कोई नई शुरुआत चाहते हैं। जब भी आपका नाम सुनते हैं ये इस चीज़ का एहसास करते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत इनकी होनी चाहिए थी, या आप अगर इन्हें मौका दे तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो, ठीक है, बिकॉज इन्हें तो रिलायबल है, मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है रिलायबल है कि ये जब भी आपसे बात करेंगे आप मानेंगे इनकी बात, आप समझेंगे इनको, अब वापस आएंगे इनकी लाइफ में, इनको ज़रा सा भी डाउट नहीं है उस चीज़ को लेकर, बट इनको ये चीज़ महसूस होती है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए, तकलीफ़ दी जो इनका इंटेंशन नहीं था देना, या जो ये नहीं देना चाहते थे, आपको तकलीफ़, आपको दुख नहीं देना चाहते थे, और अब जब ये आपको देखते तब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं आपके अंदर, बदलाव हो गए हैं आपके अंदर, बट तब भी इनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक उम्मीद है कि हाँ, ये आपसे मिले थे, ये आपसे बातचीत करते थे, या फिर ये आपको जानते थे, एंड डेफिनेटली जब भी आपका नाम सुनते हैं इनका मन खुश हो जाता है, ये आपके साथ एक होपफुल फील करते हैं, आपके साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक फीलिंग्स फील करते हैं, एंड डेफिनेटली आगे की तरफ, एक ग्रोथ की तरफ देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, एंड डेट्स एंड इनिशियल्स भी मैं आपको बताऊँगी, एंड मैं गाइडेंस भी लूँगी इस रीडिंग के अंदर, ठीक है, अगर आप देखना चाहें गाइडेंस तो आप देख सकते हो, अगर आप नहीं देखना चाहें तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लियो की साइन है, लियो का ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लिब्रा का है, टॉरस का है, वर्गो का है, जेमिनी का है, एक्वेरियस का है, स्कॉर्पियोस का है, सेजिटेरियस है यहाँ पर, ठीक है, जी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, सॉरी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये ज़ोडिएक साइन भी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। गाइस कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है 9, 1, 4, 3, 12, 13, 10, 19, 18, 27, 28, 22, 21, 30 एंड 31। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है SN, B, V, P, T, U, M, K, J, B, F, M, A, L, I एंड E। कुछ लोगों के लिए T भी हो सकता है, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। ओके गाइस, सो ये थी डेट ऑफ बर्थ एंड इनिशियल्स, एंड मैं कुछ ज़ोडिएक साइन आपके ज़ोडिएक साइन कह रहे हैं, कुछ गाइडेंस कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ, एंड या
एंजल गाइडेंस आपके लिए। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, जो कह रहे हैं स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरनमेंट एक्टिविज्म। हो सकता है कि आपके सामने जो है ये अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाए, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रिपेयर्ड रहिए किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, किसी भी पॉसिबल आउटकम के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। अपने कार्यों पर डटे रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। 5 ऑफ गैब्रियल, अगेन आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, जो कह रहे हैं चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। एक चैलेंज ऐसा है जिसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, दूसरों के ड्रामाज में, मतलब दूसरों के इमोशंस को ज़्यादा नहीं ध्यान दे, आई डोंट नो, देख लीजिए आपको। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस से ही आपको मार्ग मिलेगा, पेशेंस से ही आपको गाइडेंस मिलेगी जो आपको चाहिए, राइट। लास्ट एक कार्ड मैं आपके लिए और निकालूंगी, ओके। सो वी हैव पेज ऑफ रफेल। पेज ऑफ रफेल का कार्ड है, आर्कएंजल रफेल का। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट्स। आपको इंट्यूशनली बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है इस टाइम पीरियड पे, प्लीज़ उसे ध्यान दीजिए। एंड आपके इमोशनल सिचुएशंस के अंदर कुछ नया होने वाला है, कोई मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं रिलेशनशिप के या फिर किसी न किसी सोशल इन्विटेशन के, ठीक है। कोई ना कोई सोशल इन्विटेशन या रिलेशनशिप के कोई नए मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ओपन रखिए अपने आप को और मैसेजेस लगातार रिसीव करते रहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप सवाल पूछ सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे आप सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819, ठीक है। ये दोनों ही मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके भी लिंक्स मेंशन है, प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कांटेक्ट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड मैं मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।